मैंने झिंगजो शहर में एक घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकान खोली। व्यापार बढ़ाने के लिए मैंने साइनबोर्ड पर लिखा था, ऊपर मरम्मत अंतरिक्ष स्टेशन, नीचे मरम्मत विमानवाहक पोत और पनडुब्बी। जो भी बिजली चालित है उसे मैं ठीक कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि सच में कोई सेना से ताल्लुक रखने वाला आएगा मेरे पास मरम्मत के लिए। एक दिन मैं दुकान में आराम से बैठा था तब बिल्कुल मेरा विज्ञापन नहीं देखा। हम परमाणु पनडुब्बी, विमानवाहक पोत, अंतरिक्ष स्टेशन के पार्ट्स मरम्मत करते हैं। बड़े पैमाने पर ज्यादा अच्छा सौदा मिलेगा। सुंदर महिला ने पूछा, क्या आप पनडुब्बी या एयरक्राफ्ट कैरियर मरम्मत करोगे? वह जाहिर तौर पर मजाक में नहीं था। उसने सीधे टेबल पर अपना एक बॉक्स रखा और खोलकर दिखाया। उसमें जो सामान था वह एक बैटरी जैसा फोटोलिथोग्राफ मशीन है। ठीक कहूं तो यह फोटोलिथोग्राफ मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल है। प्रयोग में पावर अधिक होने के कारण कोर प्रोब एरे जल गया था। हमारी परियोजना टीम इसे बेहद जरूरतमंद थी। वह शेंग क्यूसी था, लॉन्ग टेक्निकल इंस्टीट्यूट का शोधकर्ता। हादसे में उपकरण खराब हो गया जिससे पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया था। कई देश के प्रोफेशनल संस्थान भी। फोटोलिथोग्राफ मशीन। सुंदर महिला, आपने जगह गलत चुन ली है। ये घरेलू उपकरण की मरम्मत दुकान है। आप पड़ोस की हार्डवेयर दुकान जांचिए, हो सकता है वह सही ठीक कर पाए। शेन क्यूसी ने मेरा उस नादान सी चेहरे को देखकर अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। वह सिसकते हुए अपना बॉक्स उठाकर जाने लगा। हाँ, यहाँ तक देश के प्रोफेशनल संस्थान भी ठीक नहीं कर सके। मैं तुरंत मजाक छोड़कर गंभीर हो गया। आधा साल पहले मैं समय यात्रा कर इस दुकान का विरासत स्वामी बना और एक वायरलेस मरम्मत सिस्टम भी मिला। कुछ महीनों में अजीबोगरीब चीजें देखी, लेकिन कीमती कुछ कम ही। फोटोलिथोग्राफ मशीन जैसी उच्च तकनीक वाली चीज देखकर तो झटका लगा। आपके हाथ में जो पार्ट्स हैं वो C7 मॉडल के फोटोलिथोग्राफ मशीन के होने चाहिए। मुझे बताओ, इसका शॉक पीक वैल्यू कितना है? कितने नैनोसेकंड तक चल सकता है? प्रोब एरे के अलावा और कोई नुकसान तो नहीं है? बुद्धिमान की सांस रुक सी गई थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि घरेलू उपकरण की दुकानदार इतने प्रोफेशनल सवाल पूछ सकता है। वे शब्द तो पूरी गुप्त जानकारी थे। पीक वैल्यू सामान्य पावर का 15 गुना है। शॉक समय लगभग 3 से 5 नैनोसेकंड। कोई समस्या नहीं, बस ठीक कर दो, मैं तुरंत फंड अप्लाई कर दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए 5 उंगलियां दिखाईं। ठीक है, 5 मिलियन तो 5 मिलियन। शेन क्यूसी ने कुटिल मन से दांत जताए। ये कीमत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस स्थिति में उसके पास मोलभाव करने का अधिकार नहीं था। फिर क्या सोच रहे हो? 5 मिलियन, 500? मोलभाव नहीं, कारण ये कि आपका सामान ठीक करने आप पक्का हैं? शेन क्यूसी पूरी तरह चकरा गया। उसे लगा उसकी सोच पूरी तरह उलटपुलट हो गई। वह जल्दी से मोबाइल निकालकर पेमेंट कोड की तरफ पॉइंट कर 500 युआन का भुगतान कर दिया। मैंने मुस्कुराकर धीरे धीरे एक सुरक्षा चश्मा पहना, दस्ताने लगाए और मेज पर सफेद साफ कपड़ा बिछाया। फिर सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल को निकालकर मेज पर रखा। सिस्टम, काम शुरू करो। डिटेक्टेड रिपेयरेबल आइटम, C7 टाइप फोटोलिथोग्राफ मशीन, कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, क्षति स्तर 88%, मरम्मत योजना विश्लेषित। ये सब क्या है? वह सोचता था मेरे पास कोई खास हथियार होगा, लेकिन बॉक्स खुलने पर अंदर का सामान देखकर वह दंग रह गया। एक बदला हुआ अनाड़ी इलेक्ट्रिक लोहा, एक घरेलू हॉट एयर गन। बाकी उपकरण भी या तो किचन के मिक्सर थे या कूड़े से निकले खराब सामान। मालिक, आप इन फालतू चीजों से मेरे फोटोलिथोग्राफ पार्ट्स ठीक करने वाले हो? घबराए मत, ये सभी उपकरण मेरे परिवार की विरासत हैं। जब अपोलो चंद्र मिशन चला था तभी इन्हें इस्तेमाल किया गया था। अगर ये फोटोलिथोग्राफ मशीन न होती तो मैं इन्हें निकालने भी से कतराता। मैं तैयारी करते हुए मुस्कुराया। अपोलो चंद्र मिशन। शेन क्यूसी की हंसी रुक गई। वह पछतावा महसूस कर रहा था कि वह इस दुकान पर आया, पर अब कुछ और उपाय नहीं था। वह कहता है, चलो देखते हैं क्या हुआ। दूसरी तरफ मैंने हेयर ड्रायर उठाकर मॉड्यूल पर गर्म हवा उड़ानी शुरू कर दी। हवा में तेज गर्मी नहीं थी, पर हल्की ओजोन की गंध थी। शेन क्यूसी ने चकित होकर देखा कि उन सूक्ष्म तारों पर फर्क पड़ रहा था। मालिक, ये क्या है? यह इलेक्ट्रिक कंट्रैक्शन और रिलीज की प्रतिक्रिया है। निश्चित आवृत्ति से पल्स बनाने से धातु की मेमोरी उसे उसकी असली स्थिति याद दिलाती है।
शेन क्यूसी सोचने से पहले ही मैंने खराब हुए इलेक्ट्रिक लोहा को चालू कर दिया। लोहा के अंत में जुड़ा सुई थोड़ा लाल हो रहा था। यह देखकर शेन क्यूसी हैरान था। आप क्या करने वाले हैं? आप जलती हुई सुई लेकर क्या करेंगे? मेरा चेहरा गंभीर हो गया। सुई स्थिर रखी और धीरे धीरे मॉड्यूल के कोर प्रॉब एरे के पास ले गया। जैसे ही सुई कॉन्टेक्ट हुआ, एक बिजली का चमकदार आर्क दिखाई दिया। शेन क्यूसी ने यह जीवन का सबसे अविस्मरणीय दृश्य देखा। मन मत बनाओ, यह केवल ठंडे परमाणु कांच जैसा है। लॉन्ग टेक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इसे देखकर चकित थे। हो गया आखिरी कदम। प्रॉब एरे और माइक्रोमीटर तारों का पुनर्निर्माण। शेन क्यूसी आंखें चमकाए देखते रहे। मेज के पास से मैंने कुछ पाउडर लिया, एक शीशे की बोतल में डाला, फिर मिक्सर को उसी शीशी में डुबोकर काम शुरू किया। यह अल्ट्रासोनिक मेसुरफेशन सस्पेंशन तकनीक है, सुना है? तो यह तकनीकी शोधकर्ता बनने के लिए लायक है। मैंने हंसकर फिर एक बार लोहा चालू किया। शेन क्यूसी ने विशेष लेंस से देखा कि जल चुकी पट्टी की तारें जल्द ही ठीक हो रही थीं। वह भी पहले से बेहतर। मेरी माथे पर बूंद बूंद पसीना आया। यह सच में ठीक हो गया। पर यह उपकरण इतना जटिल है? शेन क्यूसी ने आंखें चौड़ी कर पूछा। यह जल्दी ठीक हो गया। आधे घंटे से भी कम समय आपने सुई और ये बिस्किट बॉक्स में रखी चीजें लेकर ठीक कर दिया। मेरी तकनीक आप तो हमेशा वहीं देख रहे थे। यदि भरोसा नहीं तो जांचो। हाँ, मैंने आपकी मशीन की सटीकता भी बढ़ाई है, इसलिए पैसे बढ़ेंगे। यह कहकर शेन क्यूसी हैरान रह गया। उसके दिमाग में मेरी ठंडे परमाणु कांच तकनीक की गूंज थी। इस तरह का जादू देखने वालों की दुनिया में मैं अब एक रहस्यमय विद्वान था। फिर यह विद्वान उससे रोजमर्रा की बात करने लगा। मालिक, आपने बैटरी की जो बात कही थी, उसका क्या मतलब था? वह बोला कि यह एक पारिवारिक हस्तकला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। फोटोलिथोग्राफ मशीन कितनी नई है? आपके कुल की उम्र भी। आपने कहा पैसे बढ़ेंगे कितने? लगभग इतना ही। मैंने 3 उंगलियां दिखाईं। यह 30,000 है या 3 लाख? शेन क्यूसी फिर से अचंभित। ज्यादा मांगना ठीक नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं। 30 लाख सही है, मैंने कहा। आप इस महिला को देश के धन की अहमियत समझाओ। 300 युआन नहीं कम करो? शेन क्यूसी की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। क्या सच में ठीक हो गया? आप इतनी कीमत मांगेंगे? अगर 10 करोड़ भी हो तो मैं दूंगा 800 युआन। बिना कमी के बात सुनकर शेन क्यूसी स्तब्ध। वह सोच रहा था कि क्या बात है उस कुल्फी तकनीक से। मैं बोला, यह एक पारिवारिक नुस्खा है। आपने कितने पैसे कहा? 1% आगे बढ़ाया। शेन क्यूसी ठंडा पानी पीते हुए कहने लगे, 1% का मान भारी है। मालिक, आपका संपर्क नंबर मिलेगा। मैं चाहता हूं भविष्य में तुरंत आपसे संपर्क कर सकूं। क्या बात कर रहे हो? मेरा काम साफ साफ है, सामान ठीक कर दिया। मैं हूं मेहनती इंसान। शेन क्यूसी निराश। पता मेरा दुकान है, कोई दिन भी आना। अगर न सही किया तो 800 वापस दूंगा। शेन क्यूसी ने मुंह कस लिया पर याद किया कि उसे रिपोर्ट करनी है। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, फोन बजा। निदेशक झो देहू की कॉल थी। चीनेक्षर चीनेक्षर चीनेक्षर, आप कहाँ हो? आपने फोटोलिथोग्राफ मशीन का मॉड्यूल ठीक कर दिया? निदेशक ने पूछा। हाँ, मैंने सही कहा था, पूरा ठीक कर दिया। मुख्य ट्रांसमिशन, सूक्ष्म लाइनें सब ठीक हैं और सटीकता भी 1% बढ़ गई। निदेशक ने बात सुनकर चुप रहे, फिर कहा, आप कहाँ हो? मैं आकर ले जाता हूँ। रास्ते में निदेशक की गाड़ी तेज चल रही थी। चालक झो देहू का चेहरा काला था। वह बॉक्स हिप में दबाए हुआ था, नर्वस था। उसे पता था निदेशक गुस्से के कगार पर है, मगर उसके दिमाग में मैं और मेरे खराब लोहा उपकरणों की छवि बनी हुई थी। क्या यह सब सपना था? संस्थान के व्यावसायिक लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। चीनेक्षर चीनेक्षर, कैसे हो? काम हुआ? चीज कहाँ है? जल्द दिखाओ, हमारी परियोजना इंतजार नहीं कर सकती। काम हो गया, पर क्या मतलब? कहा और कैसे ठीक किया?
हमारे संस्थान ने बताया था महीनों लगेंगे, लेकिन तुम तो कुछ घंटे में लेकर आए। और एक घरेलू उपकरण की दुकान से सभी हैरान हो गए। फोटोलिथोग्राफ मशीन, तुम्हें क्या घर का उपकरण की दुकान पर जाना था? यह तो सब बेवकूफी है। चीनेक्षर चीनेक्षर चीनेक्षर, क्या तुम दीवानगी में हो? यह चीन के लॉन्ग टेक संस्थान की मजाक उड़ाना है। चुप हो जाओ चीनेक्षर चीनेक्षर चीनेक्षर, क्या तुम सुनिश्चित हो कि ठीक हो गया? उसने सुन्न होकर सिर हिलाया। ठीक है, सामान ले जाकर नंबर 1 लैब में परीक्षण करो। अगर ठीक हो गया तो तुम्हारा नाम होगा, अगर नहीं तो सेना की अदालत का सामना करो। अब उम्मीद उसी घरेलू दुकान वाले पर है। नंबर 1 लैब में विशेषज्ञ सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर मॉड्यूल को सावधानी से बॉक्स से निकाल रहे थे। जब उन्होंने चमत्कारिक मरम्मत देखी तो हैरान थे। यह वेल्डिंग तकनीक क्या है? लाइनें इतनी सुंदर दिख रही हैं कि वितरक बनाने वाला भी आश्चर्यचकित। जियांग शुइजिंग कहती है, क्या वो किसी सुपर माहिर को बुलाए थे? यह तबीयत से नई जैसी दिख रही है। नहीं, फिर तो मूल किट से भी बेहतर है। सहज ही मालूम नहीं चलता कि मरम्मत हुई है। कुछ मिनट बाद दूर से प्रशंसा के स्वर सुनाई दिए। वह चकरा गया, उठकर सबकी ओर देखा। यह सामग्री ठीक नहीं है। तुरंत विश्लेषण चला रहे हैं हमें। यह सामग्री यहां नहीं मिली। निदेशक ने सूचना दी कि हमारी डेटाबेस में ऐसी कोई सामग्री नहीं है। अभी 2026 भी है। यह असंवैधानिक है। जल्दी सटीकता जांच शुरू करो। झो देहू थककर कुर्सी पर बैठ गया, आधा बेहोश। रिपोर्ट निदेशक, कुछ डेटा गड़बड़ लग रहे हैं। वैज्ञानिकों की बात सुनकर शेन क्यूसी की आंखें फैल गईं। वह गुस्सा और तनाव में था। वह हाथ मजबूत पकड़ रहा था। पसीना कपड़ों तक भिगो चुका था। क्या हुआ? क्या समस्या है? यह एक उच्च स्तरीय फोटोलिथोग्राफ मॉड्यूल है जो हमारी पुरानी सटीकता से 1% बेहतर है। मुझे शक है यह हमारा ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान विश्व में इतनी उन्नति संभव नहीं है। 1% बढ़ोतरी। झो देहू बिजली की तरह गिर पड़ा। सब उत्साहित होकर स्क्रीन देख रहे थे। शेन क्यूसी सोचता रहा, तो हमारी फोटोलिथोग्राफ कैलिब्रेशन मॉड्यूल ठीक हो गया। ठीक हुआ क्या? मुझे बताओ, ठीक हुआ कि नहीं? छ हो ट ही चीनेक्षर, यह मात्र मरम्मत नहीं, यह सफलता है। तुम हीरो बन गए। उसका मस्तिष्क खाली था। निर्देशक को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मैं हीरो? अभी तो अदालत की बात हो रही थी। चीनेक्षर चीनेक्षर चीनेक्षर, इस तकनीकी सफलता के लिए मैं तुम्हें इस शोध टीम का प्रमुख नियुक्त करता हूं। वह खुद भी सुनकर हैरान था। लॉन्ग टेक इंस्टीट्यूट में काम करना शानदार था, मगर वह खुद को कमजोर समझता था। शायद इस मॉड्यूल की मरम्मत के कारण वह उन शही युवक की बात मान गया। हाँ, उसने न केवल मरम्मत की बल्कि सटीकता भी बढ़ाई। कहो चीनीक्षर प्रमुख, कई संस्थान कहते थे कि यह ठीक नहीं होगा। आप कहाँ गए थे? किसी सैन्य कारखाने या सैन्य मुख्यालय के पास? मैंने सच बताया। घरेलू उपकरण की दुकान पर ही ठीक करा। यहाँ एक टीवी भी ठीक करना मुश्किल होता था, और यह फोटोलिथोग्राफ मशीन है। चीनीक्षर चीनीक्षर चीनीक्षर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपका मजाक समझ नहीं आ रहा। मैं बात नहीं मना रहा। वह दुकान का बोर्ड देखकर आकर्षित हुआ। ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन मरम्मत, नीचे विमानवाहक पोत और पनडुब्बी जो भी बिजली चालित है। याद करिए। फिर मैं भीतर गया और दुकानदार ने सामान्य तार, इलेक्ट्रिक लोहा और गर्म हवा वाला गन इस्तेमाल कर मॉड्यूल ठीक किया और 800 युआन लिए। सब चुप हो गए और अब सभी शेन क्यूसी को देखते हैं, जो अविश्वसनीय लगा। टीवी कटर ही फोटोलिथोग्राफ मशीन ठीक कर रहा है। यदि सच है तो दुनिया भर को उसके लिए लड़ना पड़ेगा। झो देहू तुरंत आगे बढ़ा और जोर से बोला, ये बात उत्तम सुरक्षित समझी जाएगी। फुसफुसाने पर
जासूसी का आरोप लगेगा। टीम, जल्दी से नया सिरे से सटीक चिप बनाओ। मैं जल्द परिणाम देखना चाहता हूं, उन्होंने झो को हाथ हिलाकर कहा। छहुट ही चीनिक्षर। रुको, क्या दुकान का पता है? याद है? याद है, ठीक है। मुझे वह दुकान दिखाओ, मैं कुछ लाकर जांचता हूं, तुम बाहर रुको, मैं आता हूं। कुछ ही मिनटों में झो तेज दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में बॉक्स था। क्या वह नांडू 3 उपग्रह नेविगेशन सिस्टम चिप है? निदेशक सच में उस दुकानदार से इसे ठीक कराना चाहता है। क्या यह ठीक होगा? थोड़ी देर बाद दोनों मेरी दुकान पहुंचे। मैं उनका स्वागत किया। लंबे समय बाद मिले। इस बार एक और भी साथ था। झो ने कहा, यह मेरा रिश्तेदार है, उसने आपकी काबिलियत सुनी, आपसे मिलना चाहता है। अगर ग्राहक पुराने हों तो थोड़ा सौम्य हो जाता है। सामान निकालो, मैं देखता हूं क्या समस्या है। झो दुकान में आया और देखकर चौंका। यह जगह बहुत औसत थी। सोचा था कि इतने बड़े काम के लिए कुछ खास उपकरण होंगे, लेकिन यहां तो सामान्य दुकान जैसी हालत थी। मैंने बॉक्स खोला, देखा। मालिक, यह ठीक कर सकते हो? मैंने दिखावा किया और चिप को ध्यान दिया। अंदर सिस्टम को तड़पने की आवाज आई। अंदर से सूचना आई, मरम्मत योग्य नांडू 3 उपग्रह नेविगेशन चिप, मिलिट्री एन्क्रिप्टेड संस्करण, नुकसान 92%। मेन लॉजिक गेट जल गया, डेटा बफर विफल। मिलिट्री एन्क्रिप्टेड देखकर समझ गया, ये आदमी खास है। शायद इन्हें सेनाध्यक्ष ने भेजा है। छोटा भाई, यह नांडू उपग्रह का नेविगेशन चिप है। मुख्य लॉजिक गेट फट गया है और डेटा बफर भी बिगड़ा है। यादृच्छिक फ्लैश विद्युत शॉक की वजह से आपकी सुरक्षा काफी कमजोर है। दुकान के भीतर एक शांति छा गई। झो की उम्र दिए हुए आंखों में पहली बार अचरज दिखा। लगता है यह युवक कुछ जानता है। बताओ, यह चीज आप यहां ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, कीमत? मैंने 5 उंगलियां हिलाई। झो पागल हो गया। 50 लाख नहीं, 5 करोड़। वह कहीं का नहीं बचा। नहीं नहीं, 500 युआन। क्या 500? यह चिप के लिए बक्सा भी नहीं खरीद सकता। यह देश की उच्च तकनीकी अपमान है। ठीक है, यह आपको पसंद है या नहीं? पैसा आपके पास से आता है, बस 500 युआन में भी नहीं बढ़ाऊंगा। झो यह देखकर हैरान, यदि ग्राहक दबाव बनाए तो ठीक कर लूंगा। क्या आपको 500 युआन की जरूरत है? क्या मजाक है? झो का चेहरा धीरे धीरे हरा होने लगा। आप लोग पैसे को हल्के में लेते हो। आप बड़े रिस्पेक्ट लोगों की टीम में हो। निदेशक, चिंता मत करो, यह आदमी ऐसा ही है। बड़ा काम करता है तो स्वभाव भी अनोखा है। झो घमंडी हो चला, विचलित हो गया। पास जाकर अलमारी से दूसरा छोटा बॉक्स निकाला। बॉक्स खोला, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें एक डेंटिस्ट रिल, हाथ से चलने वाला कॉफी मेकर और टूटी फूटी चीजें थीं। झो कांपते हुए चीख पड़ा, मालिक, आप ये चीजें चिप की मरम्मत के लिए इस्तेमाल करोगे? क्यों मेरी चीजों को तिरस्कार करते हो? ले जाके खुद अध्ययन करो। यहाँ की मरम्मत की दुकान तुम्हारे लिए नहीं है। मैं नाराज होकर टूल फेंका और कुर्सी पर बैठ गया। झू और शेन क्यूसी ने कहा, हम काम पर लग जाते हैं। देखो, हम पैसों का इंतजाम कर चुके हैं। झो की पुरजोर कोशिश से शांत हो गया। मैंने झो को घूरा और चिप पर धीरे से टूल रखा। शेन क्यूसी, मेरे विशेष लेंस लेकर हमने चमत्कार देखा। यह क्या तकनीक है? आप यह चिप को कर्लिंग कर रहे हो? झो के बाल खड़े हो गए। वह सोच रहा था जिन सालों में उसने मेहनत की, वह सब बवाल हो गया। अगर ऐसा था तो वह सुपरमार्केट से सस्ते में इसी तकनीक से करवा सकता था। आप सुनिश्चित हो कि चिप इस तरह ठीक हुई? यह तो बच्चे को बेवकूफ बनाने जैसा है। हाँ, यह अल्ट्रासोनिक मेसूरफेशन सस्पेंशन तकनीक है। चीनी अक्षर, चीनी अक्षर, चीनी अक्षर, चीनी अक्षर, चीनी अक्षर, चीनी अक्षर, चीनी अक्षर। यह बहुत विशेष है। मैं डेंटिस्ट रिल उठाकर पाउडर के साथ चिप की टूटी
जगह ठीक करने लगा। पूरी प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह थी जैसे फोटोलिथोग्राफ मशीन में की। नैनो इलेक्ट्रिक आर्क सुई से चिप लाइन में कूद रहे थे, हर टूटे हुए हिस्से को सटीक मरम्मत कर रहे थे। यह तो हाथ से खींचे गए डिब्बे से बहुत ज्यादा अजीब है हो गया। पूरी मरम्मत। यह नांडू उपग्रह का चिप है और आपने इतना कम समय में ठीक कर दिया। यहां तक प्रयोगशाला भी महीनों सोचती रहती थी। और क्या ढोलनगारे बजाकर कुछ सेलिब्रेट करो, जो हमारे अधिकारी बोले। झो अब गुस्सा था। यह बच्चा प्रतिभाशाली है, पर बहुत तांत्रिक है। उसकी बातों ने सबको चुप करा दिया। मैं सब टूल बक्से में फेंक रहा था। यह सारी प्रक्रिया मेरे लिए तो बस एक टीवी ठीक करने जैसे आसान थी। झो के मन में बड़ा भ्रम था, क्या यह सपना है? झो का चेहरा लाल हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। निदेशक, क्या कुछ हुआ? मैं केवल थोड़ी मरम्मत करा रहा था, मुझे मत मारो मेरी दुकान से। अरे नहीं, सब ठीक है। झो ने खुद को शांत किया। निदेशक, तुम्हें इस प्रक्रिया की आदत डालनी होगी। यह मालिक की रोजमर्रा की चीज है। झो, कल्पना करो कि इंस्टीट्यूट के कई विशेषज्ञ यह काम महीनों में नहीं कर पाए। यह चिप इसने कुछ बक्सों और डेंटिस्ट ड्रिल से ठीक कर दिया। मैंने कहा, मालिक, मैंने आपके लिए चिप ठीक कर दी। साथ ही उस महीने के साइनिंग एल्गोरिदम में गलती निकाली और उसे ठीक कर दिया। साथ ही बेस लेयर में गड़बड़ी भी सही कर दी। झो को देखकर मैं गहरी सांस ली। मैंने सोचा, शुरू में 200 युआन ज्यादा मांगता, लेकिन उसने लगभग बेहोशी की हालत में था, इसलिए मना लिया। इतने कम समय में आपने न केवल चिप ठीक किया बल्कि एल्गोरिदम भी ऑप्टिमाइज किया। यह असाधारण काम है। अच्छा, चिप ले जाओ, इस बार पैसे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम सबने बड़ा फायदा पाया। अब साइनिंग फ्रीक्वेंसी अधिक स्थिर होगी, टाइमिंग त्रुटि कम हो जाएगी। कितनी कम, यह मुझे पता नहीं, खुद जांच करना। झो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ लॉन्ग टेक इंडस्ट्री के नंबर 1 लैब में लोग गंभीर चेहरे से काम कर रहे थे। फोटोरेजिस्ट की परत समान रूप से लगी, गलती मान्य सीमा में। आंखों की पट्टी कैलिब्रेट कर 1% सटीकता बढ़ाई। वे नापजोख पुराने डेटा की तुलना कर रहे थे। पूरा कमरा तनाव में था। विभिन्न रिपोर्ट आवाजें आ रही थीं। मुख्य इंजीनियर हो जिहेंग, पूरी नजरें स्क्रीन पर थीं। 1% की बढ़त, यह सबसे अविश्वसनीय प्रयोग था। यदि यह सच है तो चीन विदेशी तकनीक से काफी आगे निकल जाएगा। सब एक छोटी सी दुकान का कमाल था। विश्वास करना मुश्किल था। अंतिम आदेश दिया गया, फिर हल्की धमाके की आवाज आई। मशीन चलने लगी। सभी ने सांस रोकी। ये निर्णायक लड़ाई थी। स्क्रीन पर डेटा तेजी से बढ़ रहा था। ताइक्षरी 1 7, ताइक्षरी 3 8, ताइक्षरी 0 1 अक्षर मानो दिल की धड़कन थी। एक्सपोजर, विकास, सुखाने तक हर कदम एकदम सही था। जब हजारों उम्मीदों को लिए वेफर। जांच परिणाम उत्कृष्ट, सभी इकाइयां सामान्य, संरचना संपूर्ण, वास्तविक सटीकता 1-2% बढ़ी। पूरा प्रयोगशाला थम गई। सभी मूर्त जैसे खड़े। हम सफल हुए, हम सफल हुए। भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? सभी हंस रहे थे मगर उनकी आंसू बह रही थी, जैसे झरना हो। जिहेंग स्क्रीन को निहार रहा था। 1-2% को शरीर कांप रहा था। वर्षों की पढ़ाई और ज्ञान घर के उपकरण मरम्मत करने वाले के हाथों निष्फल हो गया। वहीं एक उच्चस्तरीय मीटिंग रूम में माहौल गंभीर था। 10 मीटर की बैठक मेज पर लोग बैठे थे। ये सभी देश के प्रभावशाली वैज्ञानिक थे। झो देहू की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही थी। बात करो। सोंग मिंग्युआन मेज पर हाथ मारकर बोला। हंस वे होश उसका था। रिपोर्ट ड्रॉन्ग टेक्निकल इंस्टीट्यूट की थी। यहां क्या कहना बाकी था? झो पूरी तरह पागल लग रहा था। C7 फोटोलिथोग्राफ कैलिब्रेशन मॉड्यूल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। विश्व में मरम्मत करने वाले केवल कुछ देश थे। वह इसे घरेलू उपकरण की दुकान पर ले आया था। जैसे टीवी यान लाउग त्रिजुत खींचना शुरू हो गया।
मैं यान की बात से सहमत हूं। रिपोर्ट में कहा गया कि यह पारिवारिक तकनीक है और फोक लोकल मास्टर ने ठीक किया। वह सोच रहा है कि वे उपन्यास की कहानी छाप रहे हैं। मेरा ख्याल है झो के दिमाग ने धोखा दिया है। हमने इतने वर्षों तक पश्चिमी देशों के दबाव झेले हैं। समझ है, चिंता होती है, पर ऐसे समय में समझदारी जरूरी है। झो झूठ बोल रहा है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह गंभीर अनुशासनहीनता है। मीटिंग का माहौल अधिक गंभीर हो गया। सभी एकमत थे। सोंग मिंग्युआन सभी की बातें सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, शायद कुछ गुप्त कारण हो। मैं मानता हूं कि तुरंत 7वें अनुसंधान संस्थान की सभी परियोजनाएं बंद कर जांच शुरू करनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूं। मैं भी समर्थन करता हूं, भीड़ से ओटे सोंग ने कहा। हम झो के लिए अब दुर्घटना वाली स्थिति में हैं। इसी समय मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया गया। सचिव का चेहरा लाल हो गया। सोंग मंत्री, 7वें अनुसंधान संस्थान से एक और तात्कालिक रिपोर्ट आई है। फिर से वह झो देहू है। अब क्या बड़ी खबर होगी कि उसने रोबोट बना दिया होगा। यान घमंडी हो गया, चेहरा सख्त हो गया। रिपोर्ट कहती है कि 7वें संस्थान ने एक नया चिप बनाया है। नया पैमाना अपनाया गया है। नया पैमाना कितना नया है? रिपोर्ट बताती है यह पिछली तुलना से 1% बेहतर है। बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर माहौल गर्मा गया। 1% का मतलब क्या है? रिपोर्ट मुझे दो। यान एक कदम हटकर तेजी से रिपोर्ट लेकर आया। पढ़ते हुए वह कांपने लगा। क्या हुआ यान? क्या ठीक हो? डेटा सही है, लेकिन यह कैसे संभव? इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर डेटा नहीं। वर्षों के अनुभव ने इसे साबित कर दिया। मैंने कहा, झो कभी गलती नहीं करता। लेकिन यह मामला अजीब है। क्या पहले के अनुभवों की अप्रत्याशित सफलता है या संयोग? संयोग 1% का। क्या आप इसे संयोग कहते हैं? सोंग मिंग्युआन भी लोगों के बहस को छोड़कर रिपोर्ट देख रहा था। कुछ देर बाद उसका नजर 1-2% के बदलाव और नए चिप पर अटक गया। साथीगण, यह रिपोर्ट सही है, जिसका मतलब झो की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। समस्या इस दुकान वाली बात में है। सोंग गहरी सांस लेकर बोला, यह अद्भुत है। घरेलू उपकरण की दुकान पर ऐसा होना शायद सुनहरा अवसर है। मंत्री, मुझे गर्व है, पर मैं शक करता हूं। यह तो फोटोलिथोग्राफ मशीन का सबसे अहम हिस्सा है। यह कैसे एक सामान्य मरम्मत की दुकान से हो सकता है? फोटोलिथोग्राफ मॉड्यूल, यह केंद्र में केंद्र है। वर्तमान विश्व में मरम्मत करने वाले बहुत कम हैं। शायद झो धोखा दे रहा है। शायद दुकान उसका कवर हो, या कुछ छिपा रहा है। कई विशिष्ट वैज्ञानिक भिड़ गए। चिप की सफलता उन्हें स्तब्ध कर रही है, लेकिन साथ ही वे इस दुकान के लिए कुतूहल से भरे थे। हमें इस दुकान को जानना होगा। छोटे ली, मुझे कुछ लोग भेजो। इस मरम्मत दुकान के मालिक को ढूंढो। देखते हैं ये क्या कर सकता है। एक व्यक्ति काउंटर पर एक छोटी वस्तु रखता है। यह एक चौकोर साधारण डिवाइस था, बिना किसी खास पैकेजिंग के। क्या है यह? टीचर का MP3 या पावर बैंक है? हाँ, यह टीचर का म्यूजिक प्लेयर है। मालिक, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? म्यूजिक प्लेयर, वह इस जैसा दिखता है। मजाक नहीं हो रहा। जैसे ही हमने दुकान में कदम रखा, मैंने तुरंत व्यक्ति के सारे इलेक्ट्रिक उपकरण छान लिए। सामने की यह चीज एक काला हैक सैन्य इनक्रिप्टेड डिवाइस था। फेल्योर का कारण गैर मानक, पावर कट का कारण सुरक्षा लॉक। ये दोनों चीजें सच में लायक चीजें लेकर आए थे, आम मरम्मत के लिए नहीं। यह उपकरण पुराना लग रहा था, ठीक करना थोड़ा मुश्किल। इस तरह का पुराना उपकरण दक्षता परखता है। अक्सर समस्या उपकरण में नहीं होती। पर दोनों व्यक्ति पसीने से तरबतर हो रहे थे। वह एक इमरजेंसी रिबूट कर रहा था। मुझे पता है, यह देशी उच्च श्रेणी की जासूसी डिवाइस है। इस तरह की रिबूट तकनीक उपकरण को बिना पता चले खत्म करने के लिए होती है।
पर कैसे? एक घरेलू उपकरण का दुकानदार जानता था कि इसको कैसे ठीक करना। जैसे ही दोनों तनाव में थे, मेरा बहुत जवाबी बार को डिवाइस की लाल बत्ती जल गई। ठीक किया गया, मैंने कहा। ऐसा उपकरण तो खत्म करनी ही पड़ती थी। 20 नकद या स्कैन? मैंने डिवाइस टेबल पर रखा और 2 उंगलियां दिखाईं। दोनों पूरी तरह हैरान थे। आप यह कैसे जानते हो? हमने कहा था ना, पारिवारिक हुनर है। मेरे दादा ने गांव के ट्रैक्टर के बंद पाइप ठीक किए थे। पर मजाकिया बात यह थी कि तुम यह डिवाइस MP3 कहकर लाए हो। यह सही नहीं। यदि मैंने इसे खराब कर दिया तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दोनों के बाल खड़े हो गए। सीधे हमारे मरम्मत करने वाले सामान को भांप गए। यहां तक कि एन्क्रिप्शन अनलॉक तरीका भी जानते हैं। हमारे एन्क्रिप्शन अनलॉक तरीका को जानते हैं। ये कैसे संभव है? वह वर्डटैप सबसे उच्च स्तर का है। विकसित करते समय ये विभिन्न देशों के बीच के जासूस कार्यों को संभालने के लिए था। आप और मैं मजाक कर रहे हैं। मंत्री सोंग, मेरी हर बात सही है। यह मरम्मत की दुकान वाला वाकई ठीक है। तुम दोनों पहले वापस आओ। अस्पताल में कीटाणुनाशक की गंध जो देहाव की नाक में भरी हुई है। कार्डियक मॉनिटर हल्की आवाज में लयबद्ध सिग्नल दे रहा है। निदेशक, आप जाग गए। चिप? हमारा चिप कहाँ है? चिप तो है, जल्दी से बॉक्स लेकर आओ। जो देहाव जल्दी से देखा। चिप अनमोल सुरक्षित थी। दिल का बोझ उतर गया। मुझे डिस्चार्ज करना है, निदेशक डॉक्टर ने कहा। आपकी तबीयत अभी घर जाने लायक नहीं है। आराम जरूरी है। नहीं, अभी वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे घर जाना है। जो देहाव बहुत जिद्दी होकर उठने लगा। जल्दी से कपड़े बदले। दोनों हाथों से बड़ी नाज से सैटेलाइट का चिप पकड़ रखा था। पहले ये तो कोई कचरा था, लेकिन अब उसकी सबसे कीमती चीज है। चलो ड्राइव करो, तुरंत लो। हुआ क्या? कुछ हुआ? निदेशक, केंद्र प्रणाली के कर्मचारी आ गए हैं। अभी प्रयोगशाला में है, चलो देखते हैं। वे अचानक 7वें शोध संस्थान कैसे आए? लगता है वे हमारे लिथोग्राफी मशीन द्वारा विकसित नए उच्च सटीकता चिप की जांच करने आए हैं। 1% सटीकता के बारे में वे विश्वास नहीं करते, इसलिए सीधे निरीक्षण के लिए आए। तुमने क्या कहा? 1% सटीकता वाला चिप विकसित हो गया आपकी और झाओ प्रमुख के जाने के तुरंत बाद पूरा हो गया। अच्छा, पर किसने रिपोर्ट जमा कराई? आमतौर पर रिपोर्ट जमा करना बेहद सावधानी से होता है। चिप अभी अभी बनकर तैयार हुआ और तुरंत केंद्र प्रणाली को रिपोर्ट भेज दी गई। अगर अचानक समस्या आई तो यह वैज्ञानिक डेटा, झूठ बोलना और सैन्य मामलों में झूठ बोलने जैसा अपराध होगा। यह खुद ही मुसीबत लेना होगा। ठीक है, तुम एक प्रोजेक्ट टीम तुरंत नियुक्त करो। जो भी नए उत्पाद के विकास में शामिल थे, सभी को प्रयोगशाला में जमा करो। बोलो जो देहाव तुरंत प्रयोगशाला की ओर भागे। विशाल क्लीन लैब में कई लोग लिथोग्राफी मशीन के चारों ओर। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुधार मौजूदा संरचना के अंतर्गत किए गए थे, बिना किसी मौलिक प्रोटोकॉल को तोड़े। ये कैसा संभव है? निदेशक जो, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी प्रयोगशाला में असल में क्या हो रहा है? लिथोग्राफी मशीन को तो छोड़िए, आपका चिप ऐसा ढांचा क्यों बना पाया? जो देहाव और वे यान के तमाम शिष्टाचार तुरंत खत्म हो गए। स्पष्टीकरण दोगे तो? यानवर मान्यवरों, इस बात को समझाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए सीधे परीक्षण के आंकड़े पेश करते हैं। ऐसा अधिक स्पष्ट होगा। किस भी तरह के स्पष्टीकरण से बेहतर है सही और 100% आंकड़े, जो असरदार साबित होंगे। जैसे ही नया विकसित चिप सावधानी से पकड़कर परीक्षण स्लॉट में रखा गया, अचानक एक वूम की आवाज आई और स्लॉट अपने आप लॉक हो गया। पर्यावरण की आत्मजांच शुरू हुई। कैलिब्रेशन मॉड्यूल का प्रतिक्रिया समय 38 नैनोसेकंड। कामकाज स्थिर। प्रकाश पथ विचलन सुधार दर प्रति सेकंड 12.5 माइक्रोमीटर। डिजाइन मानक से 1-2% अधिक। सभी इकाइयों की रिपोर्ट सुनते हुए उस जगह हलचल मच गई। केवल एक बेसिक डेटा ने ही उन्हें हिला दिया। जानवर, यह आंकड़ा बहुत प्रभावशाली है। सामान्य लिथोग्राफी मशीन के कैलिब्रेशन मॉड्यूल का डिजाइन सुधार दर 12 माइक्रोमीटर था। जानवर बिना भाव दिखाए मध्यम हम कर गए। मानक परीक्षण सफल। अब उच्च सघनता वाले अरबी अलीफ, अरबी लाम, अरबी मीम, अरबी रार, अरबी है, अरबी लाम, अरबी तैग मरबूत परीक्षण की शुरुआत। जो देहाव भी भाव तय हुए, पर उनके शरीर की कंपी उनका चित्त बेचैन दिखा। यह परीक्षण
अत्यधिक परिस्थितियों जैसे कि अत्यधिक ताप, उच्च जटिल गणना के तहत लिथोग्राफी मशीन के ऑपरेशन को अनुकरण करता है। चिप के 99% हिस्से का उपयोग तापमान बढ़ना शुरू हुआ। 45, 67, 70 डिग्री पहुंच चुका था। निर्णायक मुकाबला। प्रयोगशाला शांत थी। केवल लोग घबराए हुए अपने गले को साफ कर रहे थे। पहले के परीक्षणों में जब चिप सुरक्षित तापमान से ऊपर जाता था तो वह स्वसुरक्षा सक्रिय करता, गति कम करता, कैलिब्रेशन काफी कमजोर हो जाता। पर इस समय होलोग्राफ स्क्रीन पर कैलिब्रेशन प्रतिक्रिया समय पर कोई फर्क नहीं आया और 3-8 नैनोसेकंड स्थिर रहा। तापमान भी 76 डिग्री पर स्थिर हो। यह कैसे संभव है? इसकी शीतलन क्षमता कैसे मेल खाती है? यह हमारी डिजाइन योजना से मेल नहीं खाता। यानवर और सभी गंभीर चेहरों से होलोग्राम पर देखते रहे। उनके पारंपरिक वैज्ञानिक मान्यताओं को उलट रहा था। ज़ो देहाओ ने इस वक्त सीमाएं चुनौती देने का मन बनाया था। पूरी केंद्रीय प्रणाली के अधिकारियों को सच्चाई दिखाने के लिए सब तैयार थे। अंतिम परीक्षण। अत्यधिक कंपन और मजबूत विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप सर्वोच्च मानक हैं और किसी भी चिप के लिए असहनीय होते हैं जो तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अफसर ज़ो, हमने नई चिप की सफलताओं को देखा है। आपको और अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले से ही उत्कृष्ट है। लेकिन ज़ो देहाओ इस समय पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था। किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। यानवर भी थे। यानवर को यह बात सच में चिंता हुई। इतनी शानदार चिप अगर अचानक बढ़ाई गई कठिनाइयों के कारण नष्ट हो गई तो यहाँ के लोग बड़ी पीड़ा में होंगे। परीक्षण में लगे समस्त इकाइयों के अधिकारी झिझकते हुए खड़े थे। माथे पर पसीना बह रहा था। केंद्रीय प्रणाली के यानवर ने माप न करने को कहा पर ज़ो देहाओ ने जोर देकर माप करवाया। एक तरफ केंद्रीय प्रणाली, दूसरी तरफ विभिन्न इकाइयों के वैज्ञानिकों ने ज़ो देहाओ के आदेश का विरोध नहीं किया। अभी अभी बंद हुई लिथोग्राफी मशीन फिर से चालू हो गई। स्क्रीन पर होलोग्राम डेटा फिर से उफान पर था। ज़ो देहाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर यह परीक्षण फेल होगा तो तुमसे सैन्य न्यायालय में मामले होंगे। ज़ो देहाओ मानो सुन नहीं रहे हों। उनकी निगाहें बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। होलोग्राम स्क्रीन पर कैलिब्रेशन विचलन का डेटा ऊपर नीचे हो रहा था। यह दिखाता था कि चिप चरम अवस्था में प्रकाश पथ कैलिब्रेशन बनाए रख रहा है। अचानक होलोग्राम पर अंतिम विचलन संभावना दिखी। लगातार 0, बिना कोई गलती। सभी चौंक गए। क्या यह भ्रम है? फिर से जांच करें एक बार। और वे यानवर का चेहरा लाल हो रहा था, दांत चरमरा रहे थे। ज़ो देहाओ, तुम वृद्ध हो गए हो या क्या? इस चिप को खराब किए बिना क्या मानोगे? इस बार सारे कर्मचारी बिना झिझक होलोग्राम चला रहे थे। परिणाम फिर से 0। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर परीक्षण में परिणाम 0। हे भगवान, 5 बार हो चुकी है। पहले की चिप एक भी बार सहन नहीं कर पाती थी। पागल ज़ो देहाओ, वह पागल है। यह एक घरेलू मरम्मत करने वाले की अद्भुत सफलता है। यानवर अब और सहन नहीं कर सकता था। निदेशक, आपने यह चमत्कार किससे पाया? यानवर, क्या हमारी चिप आपके मानक पर खरी उतरती है? हाँ बिल्कुल। तो जो पहले आपने कहा था कि मुझे सैन्य अदालत जाना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? ज़ो देहाओ थोड़ी जलन लिए हुए थे। साथ में अनुसंधान संस्थान की तुलना में देश के भीतर ये तो कुछ भी नहीं है, क्यों केंद्रीय प्रणाली के लोग खुद आकर परीक्षण कर रहे हैं। विश्वास नहीं कर पा रहे स्वयं के परीक्षण पर। 5 बार करवा दी, क्या मानोगे? सुनो ज़ो निदेशक, हम सब उम्रदराज हैं। कौन है? तुम मेरे कार के बूथ से मेरा सबसे अच्छा लाल कालीन लाओ। निदेशक को चखाने के लिए आसपास के लोग चकित थे। सारी केंद्रीय प्रणाली जानती थी कि यानवर का स्वभाव बड़ा कठोर है। निदेशक, यह हमारी 5 बार की विस्तृत परीक्षण रिपोर्ट है। कृपया आप हस्ताक्षर करें, मुझे दूं। यह मामूली बात निदेशक को परेशान नहीं करती। यानवर ने तुरंत कागज प्राप्त किए और ध्यान से। तो हैरतंगेज बात है। देखो ये प्रतिक्रिया क्षेत्र की सीमाएं। यानवर ने डेटा पढ़ते हुए मन में खुशी व्यक्त की। ऐसे डेटा यदि अधिक मिल जाए तो योद्धा क्या बिगाड़ेंगे? भैया, आपसे एक बात पूछूं, क्या ये वाकई उसी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकान के मालिक ने बनाया है? यानवर ने दस्तावेज अपने बैग में रखे और कहा, फिर भी विश्वास नहीं होता, मैं नहीं मान रहा। ठीक है, फिर मैं उस मालिक को कॉल करता हूं। तुम सब शांत रहो। बॉस चेन, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मैं शेन किंग्सी का चाचा हूं। मैंने उस दिन आपके यहाँ मरम्मत करवाई थी, आप मुझे याद हैं? हाँ, आप ठीक हो गए। फोन क्यों?
मैं खुशखबरी देने आया हूं। जो आपने लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक किया, वह शानदार काम कर रहा है। तुम बहानेबाजी मत करो। क्या ऐसी बातें कर? मुझे शुरुआत में जानवरों के बिस्कुट के ढक्कन से करने का सोचा था, जो सस्ती पड़ी। आपको कुछ 100 ही लिए। वे यान के पूरे स्थान पर लोग दंग रह गए। यह कहाँ की बात हुई? चीनेक्षर 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 के ढक्कन से कैसे लिथोग्राफी मशीन की तकनीक बनी? एक मिर्च सॉस बेचने वाली की तकनीक कहीं ज्यादा अतितकता। चेन बॉस के पास लिथोग्राफी मशीन की मरम्मत के कई तरीके थे। पहली बार। अब ठीक है। जैसे ही जो देहाऊ ने बात खत्म की, चेन ने कॉल काट दिया और पूरे प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया। वो बॉस आखिरी में क्या बोला? उसने कहा कि वह इलेक्ट्रिक स्टोव की मरम्मत करने वाला है। वह लिथोग्राफी मशीन की मरम्मत करता है, तो फिर इलेक्ट्रिक स्टोव क्यों कर रहा है? जो देहाऊ की गला सफेद होने लगा। बोला कि पड़ोसी लू आंटी खाना बनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। जानवर की आंखें अचंभित रह गईं। फिर वह धरती की ओर मुड़ गया और गिर पड़ा। तुरंत अस्पताल ले जाओ। 10 मिनट बाद अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर ने मरीज की हालत बताई। समस्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन हृदय की सक्रियता और उच्च रक्तचाप भारी थे। इतनी उम्र में इतनी उत्तेजना ठीक नहीं। वे यान का मन बेहाल हुआ। वह आराम से सांस लेने लगा। और क्या हो सकता है जो लिथोग्राफी मशीन चीनेक्षर के ढक्कन के कारण ठीक होने से ज्यादा जबरदस्त हो? हाँ, ये तो पूरी विज्ञान की धारणा को पलट देने वाली बात है। ये घरेलू दुकान वाला आखिर कौन है? निदेशक जी, क्या हम उस दुकानदार से फिर बात कर सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि चीनेक्षर के किस ब्रांड का ढक्कन लिथोग्राफी मशीन की मरम्मत। बस उस मालिक का स्वभाव अच्छा नहीं है। हम सब की स्थिति भी अलग है। उसकी नजर में हम कोई नहीं। आप मुझे किसी उचित अवसर पर कहिएगा, मैं उसे देश सेवा के लिए राजी कर लूंगा। सभी सहमति में सिर हिलाने लगे। दोपहर की धूप सुस्त थी। कार्य समाप्ति का समय था। मैं बैठक में दांत के पास पेन लेकर बैठे सोच रहा था, आज क्या खाना खाऊं। तभी बाहर से एक मधुर आवाज आई। छोटा चेन, अभी खाना नहीं खाया। देखो, यह इलेक्ट्रिक स्टोव ठीक हो गया। दादी ने नया बनाया है। लाल मांस, जल्दी खाओ। धन्यवाद दादी। खाना बनाना तो दुकानों का 100 मिक्सचर भी घर जैसा नहीं, जहां सिर्फ नमक और शेव बना होता है, वह भी सुगंधित। दादी, धन्यवाद। हमेशा मरम्मत मुफ्त में करते हो। आज फिर आ गए, वरना दादी भूख से मर जाती तुम्हारे हुनर से। बात करते हुए केंद्रीय प्रणाली के सोंग मियुआन के कार्यालय में थे दो नौजवान। उनके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। सोंग मियुआन कमरे में सीधे बैठे, पीठ सीधी सामने रखा था। वही काला वॉयर टैप जो मैंने मरम्मत किया था। ये तो सैन्य स्तर का वॉयर टैप था। सुरक्षा कोड उच्च स्तर था। केंद्र प्रणाली का गुप्त तकनीकी संशोधन कई बार संशोधित, पर मरम्मत की दुकान का मालिक नहीं। 6 मिनट। सैन्य स्तर का वॉयर टैप तुम कह रहे हो वह बिना उपकरण के इसे ठीक कर गया? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हो? यह तो गलत बात है। सच है मंत्री। हमने अंदर जाकर हेडफोन चैम्बर देखे, पर सामने वाले ने सीधे उठाकर उत्तम गोपनीय रीसेट कोड बजाया। हमारी सभी सुरक्षा प्रणाली को भी उसने सक्रिय कर दिया। उसे शुरू से ही पता था कि यह क्या है। छुट्टी के बाद यह कैसे इतना विज्ञान कथा जैसा लग रहा है? कार्यालय में गिरवी सन्नाटा छा गया। सोंग मियुआन आराम से बैठकर सांस ले रहे थे, लेकिन मस्तिष्क तेजी से चलता था। दुकानदार, दुकान में कोई विशेष चीज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस एक सामान्य मरम्मत की दुकान है, पूरी गंदी, तेल वाली, मिश्रित सामान से भरी। हमने दुकान की कई बार जांच की, कोई छिपा कमरा या अत्याधुनिक उपकरण नहीं मिला। सोंग मियुआन ने गहरी सांस ली और उनके आंखों में निराशा झलक रही थी। कोई भी व्यक्ति जो काले गैजेट को इतनी आसानी से तोड़ पाए, वह सामान्य मरम्मत की दुकान में क्यों रहता होगा? यह अजीब है। क्या वह जो देहाऊ का गुप्त शस्त्र हो सकता है? फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखो, जो देहाऊ ने हमारा झूठ नहीं पकड़ा। 1% की सटीकता सच है। तुम्हारे रिपोर्ट कहां से आया? सोंग मियुआन ने रिपोर्ट पढ़ी और तुरंत माथा चढ़ाया। यानवर ने हमें साथ अनुसंधान संस्थान ले जाया। यह रिपोर्ट वहीं से आई है। कैसी है मंत्री? यह रिपोर्ट हमारे लिए विश्व को सूचित करने के लिए काफी है कि चीन ने लिथोग्राफी मशीन में क्रांतिकारी उन्नति की है। यान ताल में कौन सी बीमारी नहीं। रिपोर्ट देखकर इतना उत्साहित हो गया कि बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा,
अधिक उत्साह से रक्तचाप बढ़ गया। सोंग मियुआन ने पूरी तरह थकावट महसूस की। अनुभवी लियू भी इस चिप के कारण पीट चुका था। लगता है चीन पश्चिमी देशों की घाटा रोकने वाला है। तभी टेबल की फोन बजा। हाँ लेफ्टिनेंट झाओ, होशियाओ, मुझे पता है नहीं, यह बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। कॉल शुरू होते ही सोंग मियुआन बार बार नकारात्मक रहे। उनका चेहरा देखते देखते खराब होता गया। ओल्ड झाओ, मैं मदद नहीं कर सकता हो। श्याओ छहांक वाला योद्धा है। युद्ध अभ्यास में वह कमांडरों का डर है। ये कभी भी सामान्य नियम नहीं मानता। रणनीति ऐसी जो लोगों को हैरान कर देती है। पिछले साल झाओ की एक फौज का आधा क्षेत्र पूर्वी अभ्यास मुख्य रूप से भविष्य की उच्च तकनीकी युद्ध की नकल और रोकथाम है। हम कल की सेना लेकर भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए मदद करो। इस बार मैं इसे कर दिखाऊंगा। ओल्ड झाओ, मैं मदद न करने को नहीं कह रहा। सेना के अपने नियम हैं और हमारे अपने। हम दो अलग प्रणालियां हैं। तुम विज्ञान संस्थान की सामग्री लेकर सेना में प्रदर्शन नहीं कर सकते। सोंग मियुआन के चेहरे के मांसपेशी कंपा उठे। अगर मदद की तो वह बड़ा झटका होगा। सेना के बंद समारोह में हथियार उपकरण की जांच अनिवार्य होती है। संदिग्ध होना शुरू हो जाएगा। नियम तो नियम। मुझे गार है, शराब भी। सोंग भाई, मुझे सोंग भाई कहो। लेजर हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो भी हो तुम थोड़ा भी कोशिश करे भले ही प्रयोगशाला में पहले से कोई प्रोटोटाइप हो। झाओ की आवाज दयालु थी। सोंग मियुआन की माथे से पसीना टपकने लगा। वे जानते थे सेना के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। तो फिर तैयार हो जाइए कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए आ रहा हूं। झाओ ने फोन क्रूरता से काट दिया। सोंग मियुआन ने होल रखे फोन को हाथ में पकड़ते रहे। स्तब्ध थे। अब वह जरूर झाओ को नाराज कर चुके। साथ अनुसंधान संस्थान के प्रयोगशाला में मशीनों की गड़गड़ाहट और सफेद जैकेट पहने कर्मचारी तफरीह कर रहे थे। निदेशक जो, क्या हो रहा है? हमारे संस्थान में इतने सारे परियोजनाएं क्यों हैं? नहीं पता। शायद निदेशक ने क्या नंदू तीन भी ठीक कर पा रहे हैं? कर्मचारी भ्रमित थे। उस अजीब से दुकान के बाद से काम पूरा नहीं हो रहा। पहले मशीन थोड़ी देर आराम करती थी, अब मशीन बंद भी नहीं हो रही। लोग थके हुए हैं। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? जल्दी जाओ, निदेशक आ रहा है, कहा और बोला। जो देहाव बड़ा सुरक्षात्मक सूट पहने, साथ में छोटा बॉक्स लिए अंदर आया। वो झेंग काम। नंदू तीन ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उच्च परिशुद्धता एटॉमिक सिंक्रोनस चिप का टेस्ट शुरू हो चुका है। नंदू तीन चिप तैयार है। लक्ष्य लॉक हो गया। छद्म हस्तक्षेप सिग्नल चालू। शक्ति स्तर 5 हस्तक्षेप। रिपोर्ट में थोड़ी रुकावट थी। स्तर 5 हस्तक्षेप। यह उच्चतम स्तर पर सैटेलाइट नेविगेशन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। अच्छा, शुरू करें। जो देहाओ के आदेश पर एक ड्रोन चलने लगा। प्रोजेक्शन के बगल में ड्रोन के तमाम विवरण दिख रहे थे। माहौल अचानक बदल गया। डेटा तेजी से बढ़ने लगे। बहुत से अप्रत्याशित और जटिल सिग्नल ड्रोन को घेरने लगे। ड्रोन अब अस्थिर हो गया। चेतावनी। ड्रोन की उड़ान मार्ग भटक गई। जो ने डेटा देखा, चेहरे पर निराशा थी। असफल। वास्तव में हर किसी के लिए यहां न्याय है। चेन युआन ड्रोन ठीक करने वाला अत्यंत कुशल था, लेकिन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की मरम्मत में पारंगत नहीं है। हालांकि केवल लिथोग्राफी मशीन मरम्मत में उसकी क्षमता अत्यंत सराहनीय है। लेकिन जो के निराश होने के पल में सभी स्थल पर उत्सुकता से चिल्लाहट उठी। जो ने अचानक सिर उठाकर देखा कि होलोग्राम स्क्रीन पर तीसरा डेटा आ रहा है। नाम के अनुसार यह चिप का अपना डेटा एल्गोरिदम था। उसने ड्रोन डेटा स्थिर कर दिया और अपनी एक एल्गोरिदम बंधन कर दी। अंत में स्क्रीन पर डेटा स्थिर हो गया। ड्रोन आसमान में सुरक्षित घूम रहा था। क्या है यह? क्या यह नंदू उपग्रह में है? दुर्लभ है, उपग्रह में नहीं, पर चेन के पास जरूर है। जो ने संतुष्ट मुस्कुराहट दी। मैंने पहले कहा था कि एल्गोरिदम बदल दी है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मेरी मामूली संशोधन से ड्रोन इतना खतरनाक स्तर के हस्तक्षेप में भी चल सकता है। इस लड़के के दिमाग में क्या है? अगर इसे मेरे शोध केंद्र ला सके, मैं तो उड़ जाऊंगा। वह मालिक कौन है? क्या कुछ भी ठीक कर सकता है? सभी उत्सुक थे। लिथोग्राफी मॉड्यूल खराब था, उसे ठीक किया। अब नंदू तीन का चिप भी ठीक किया और इससे भी बेहतर बनाया। उत्साहित करने वाली रिपोर्ट के साथ वातावरण भर गया। सभी चकित थे। यह न केवल नंदू तीन की सफलता थी, बल्कि चीन के वैज्ञानिक इतिहास की अभूतपूर्व सफलता थी।
जो ने मोबाइल पर नम लो चेन बॉस, मैं हूं नंदू, 3 चिप तुम्हारे हाथ में, मरम्मत हुआ, तुमने फिर फोन क्यों किया? पैसा नहीं आया? नहीं, मैं ये बताना चाहता था कि मरम्मत किया हुआ चिप अब मिलीमीटर के अंदर स्थिर है। यह उत्कृष्ट आंकड़ा है। और क्या बात है, जो ने उत्साहित होकर बताया। दूसरी तरफ चेन बिल्कुल शांत। चेन, क्या हैरानी नहीं? जो ने पूछा। हैरानी क्यों? क्या मैं धोखेबाज हूं? मेरे पास शिष्टा। जो थोड़ा आश्चर्यचकित था। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे फंदा डाला है। निदेशक, सब ठीक है? ठीक है चिप, मुझे दो, मैं एक विभाग में जाऊंगा। क्या नंदू 3 वास्तव में अंतरिक्ष विभाग से आया था? वे कहते थे ये मरम्मत संभव नहीं, इसलिए जो को मौका दिया गया। दूसरी तरफ एक सैन्य वाहन तेजी से चल रहा था। गंतव्य भी विमानन विभाग था। पीछे सचमुच झाओ का चेहरा काला था। विमानन विभाग की बिल्डिंग में लोग इधर-उधर भाग रहे थे। नेटवर्क प्रणाली पूरी तरह गड़बड़ थी। झेंग किवेन का कार्यालय युद्धकालीन कमांड सेंटर जैसा था। फोन लगातार बज रहे थे। लोग एक बाजार जैसे हालात में थे। हर कोई जैसे ऊर्जा से भरपूर था। मंत्री जी, यह ड्रोन इंजन रिपोर्ट पर आपकी मंजूरी चाहिए। रुकिए मंत्री, त्रिबेस लॉन्च स्टेशन का लाइन सुधार योजना भी देखना है। झेंग किवेन कुर्सी पर बैठे थे, एक हाथ में फोन, एक नजर दस्तावेजों पर। वे अब खुद को नथिंग नाथ जैसा सोचने लगे थे। तभी दरवाजे पर आव देखा। जो ताव से आवाज आई, ओल जो, क्या हवा तुम्हें लेकर आई? कौन सी हवा? नंदू 3 चिप की हवा। अच्छा, दिखाओ। मैंने नंदू 3 सही कर दिया। क्या नंदू 3 परियोजना अब बंद नहीं है? तुमने इसे कहाँ सही किया? अभी इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हमारी प्रयोगशाला ने पहले से जांच किया है। सटीकता और विरोधी हस्तक्षेप क्षमता सब अचंभित कर देगी। ठीक है ओल जो, अब मेरा समय नहीं है। मैं अपने दस्तावेज देखता हूं, तुम स्वयं देखो। आज तुम्हारे साथ बातचीत का समय नहीं। मैंने सच में इसे ठीक किया है जोन, पर मैंने इसे सही कर दिया है। एक नजर देखो, फिर बात करो। ठीक है, तुम 7वें संस्थान में सबसे महान हो, पर अब मुझे दस्तावेज सुधारने हैं। इसे जल्दी ले जाओ। यदि सच में ठीक किया है तो ये तुम्हारा है। झिंग ने बॉक्स आगे किया। जो का रंग उतर गया, अंदर से गुस्सा उठने लगा। तुरंत मुड़कर बॉक्स पकड़कर बाहर चला गया। उसी समय भवन से झाओ और गार निकले। दोनों का चेहरा एक से काला था। झिंग किवेन वही जैसा सोंग मिन्युआन था। नियम संबंधी बात, ये दोनों तकलीफ दे रहे थे। झिंग ने धमकियां दी, पर झाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नंदू 3 के बारे में चर्चा बिल्कुल बेकार लग रही थी। दोनों जैसे है ही चीनी अक्षर आए। किसी ने अपने गाल बजाए। नंदू 3 वो परियोजना नहीं है जो पहले सफल नहीं हुई थी। झाओ ने मुड़कर जो को देखा, जो गुस्से भरा था। सर, आप अभी नंदू 3 के बारे में बात कर रहे हैं? जो ने एकटक देखा। यह नंदू 3 परियोजना चीन के 7वें संस्थान द्वारा हाल ही में ठीक की गई, पर झेंग किवेन ने इसे नकली बताया। जो जल्दी से झाओ के पास गया और छोटा बॉक्स बाहर दिखाया। नंदू 3 परियोजना पहले बंद हुई थी, पर हमने इसे ठीक किया। हमने चिप तकनीक को अपग्रेड किया है। सटीकता इतनी है कि एक मक्खी को भी निशाना बना सकता है। हस्तक्षेप के विरुद्ध भी बहुत प्रभावी। भले ही आकाश फटा हुआ हो, यह काम करेगा। पूर्ण बात, इसमें स्वतंत्र एल्गोरिदम है। जो को आखिरकार खुलासे का मौका मिला। ईर्ष्या से उसने विस्तार से समझाया, क्या सच में इतनी क्षमता है? झाओ हैरान थे। वह एक जनरल थे, सेना को संभालते थे, लेकिन वैज्ञानिक डेटा में अनजान थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि चीनी अक्षर में लगे तो वह सटीक निशाना बनाएंगे। यदि सैनिक उपकरण पर लगे तो गुप्त। उसकी सांस तेज हो गई। वह हमेशा सोचता था कि होशियाओं को हराना कितना मुश्किल है। सटीक स्थान, उच्च विरोधी हस्तक्षेप क्षमता, स्वतंत्र संचार चैनल। हर शब्द जो के दिल को छू गया। क्या तुम इस पर जिम्मेदारी लेते हो? बिल्कुल, मैं 7वें संस्थान का निदेशक हूं। मेरी बात पर भरोसा करो। तो मैं विशेष निधि डालकर इसे पूरा समर्थन दूंगा। अगर धन कम पड़ा तो अतिरिक्त आवेदन करूंगा, पर हमारी सेना को पहले इस्तेमाल करना होगा और अल्पावधि में दूसरों को नहीं देना होगा। लेकिन जनरल, मात्रा उत्पादन अभी संभव नहीं। यह चिप अपनी एन्क्रिप्शन और लॉजिक संचालन स्वतंत्र न्यूरल नेटवर्क आधारित है। यह भविष्य का दरवाजा खोलने वाली कुंजी है, पर यह कुंजी केवल एक ही है, और हम अभी कुंजी की अंदरूनी संरचना ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इसे आकाश के उपग्रह से
इंटरफेस करना होगा। मैं उच्चतम शोध संस्थानों से मदद मांगूंगा। मुझे विश्वास है कि चीन जैसे बड़े देश के पास ऐसा ऑपरेशन ना करना असंभव है। नहीं जनरल, हमारे शोध संस्थान ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारे पूरे देश के शोध संस्थान। तुम किसी को बोलो, अगर वह नहीं कर पा रहा तो कौन करेगा? झाओ का माथा सिकुड़ा था। उनके लिए तैयार चीज मिलना मतलब असाइनमेंट मिलना था। असाइनमेंट लेकर कैद हो जाना। जनरल, यह काम हमारे संस्थान से नहीं होगा तो किससे? घर में मरम्मत की दुकान से। क्या? झाओ की आवाज अचानक कई गुना बड़ी हो गई। क्या मेरी सुनने की शक्ति गलत है? अगर संस्थान कुछ नहीं कर सकता तो तुम घर के छोटी दुकान से ठीक करवाओगे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह देश की रणनीतिक दिशा का शीर्ष परियोजना है। जनरल, मुझे पता है यह अजीब लगता है, पर मैं ठीक समझा नहीं पा रहा। चलिए एक बार जाकर देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। उस समय मरम्मत की दुकान में प्लास्टिक जले की बू आ रही थी। मैं एक छोटी चिमटी लिए एक छोटे कैपेसिटर को पकड़कर एक पुरानी मशीन की मरम्मत कर रहा था। पुरानी मशीन नष्ट हो चुकी थी। यह काफी दिन हो गए। मशीन या तो राइस कुकर या इलेक्ट्रिक स्टोव ही था। मेरी प्रगति बहुत धीमी है। पिछली बार लिथोग्राफी मशीन और नंदू 3 चिप देखो, उनकी वैज्ञानिक प्रगति कितनी तेज है। इस गति से पता नहीं कब हम केवल सैनिक उपकरण बनाने में भी पीछे रह जाएंगे। तभी एक सैन्य वाहन दुकान के बाहर आकर रुका। झाओ ने सड़क को देखा और भौं। सड़क थोड़ी गंदी थी। छोटे विक्रेता अपनी आवाज लगाते हुए थे, लेकिन जगह सामान्य लग रही थी। तुम इस गुप्त अड्डे को यहाँ नहीं छुपाओगे? अड्डा? जनरल, यहाँ कोई गुप्त अड्डा नहीं है, कोई छिपा रास्ता नहीं, बस यही हमारी मरम्मत दुकान है। जो देहाओ, क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? नंदू 3 को संस्थान भी ठीक नहीं कर पाया और तुम मुझे यह गंदी जगह लेकर आए हो। युद्ध अभ्यास तुरंत शुरू होगा। तुम्हारा समय बर्बाद क्यों कर रहा हो? कुछ देर चुप्पी, फिर अचानक तांडव मचा। जनरल, हमारा नंदू 3 यहाँ ठीक हुआ, वरना पूरा विश्व इसे ठीक नहीं कर पाएगा। क्या यहाँ लिथोग्राफी मशीन भी ठीक होती है? झाओ चौंक गया। कौन नहीं जानता कि लिथोग्राफी मशीन कितना मुश्किल है। ये गंदी जगह इसे ठीक कर रही है। उसने जो को गौर से देखा। वे 7वें संस्थान के वास्तविक निदेशक थे। ये झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, अंदर चलो। अगर सच में ठीक नहीं किया तो चाहे राजा ही क्यों ना हो, बाहर निकाल दूंगा। झाओ ने कपड़े ठीक किए और दुकान। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डोनेट करें। मिंगजिंग और दियांडियन कॉलम। मालिक, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अंकल। बहुत दिन हो गया। क्या हाल है? मुझे जो पसंद नहीं, लेकिन ग्राहक भगवान होते हैं, इसलिए शिष्टता जरूर रखे। तबीयत ठीक, चिप भी ठीक। चेन शॉप के ठीक किए हुए सामान अच्छे नतीजे देते हैं। हमने पूरे परीक्षण में देखा, प्रदर्शन असली से भी बेहतर है। ठीक है, कुछ मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता। झाओ सिर घुमाता रहा। उसे लगा दो दुकान में कोई खास उपकरण होंगे, पर अंदर लगे जंग और पिघली हुई प्लास्टिक की गंध के अलावा कुछ नहीं था। जवान, बुद्धिमान, थोड़ा बदतमीज, ऐसी शख्सियत ही असाधारण होती है। यह अब शुरू होता है। तुम जा कहाँ रहे हो? जो ने कहा, हम बाद में बात करते हैं। वह वैसे, तुम्हारे गार के कमर के टॉर्च का सर्किट खराब है और उसके चश्मे की थर्मल कोटिंग फट गई है। रात को उसका इस्तेमाल करना अंधे का काम करने जैसा है। सही है। और उसके कान में जो छोटी कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसका सिग्नल भी कमजोर हो गया है। इस बारे में ना तो रिप्लेस किया और ना रिपोर्ट किया। युद्ध क्षेत्र में वह जीवित लक्ष्य होगा। झाओ गुस्से में था, लेकिन उसने देखा कि जो के पास ये सब कैसे पता चला। तुम्हें कैसे पता चला? झाओ ने तभी आखिरी में समझा। उसकी नजर जो पर पड़ी, जो युद्ध के करिश्मे से सख्त दिखाई देता था। जो भी घबरा गया। उसे डर था कि अगर झाओ आदेश दे तो उसके गार्ड उसे बाहर निकाल फेंकेंगे। तुमने कभी किसी अच्छे आदमी को कॉम्बैट गार्ड के साथ देखा है? फिर मुझे नहीं परवाह कि तुम सेना में कौन हो। ये मेरी दुकान है, यहाँ मैं राजा हूँ। तुम अफवाह फैलाने वाले टाइगर हो। नाराज हो तो निकल जाओ। वे यान हक्का गाक्का रह गया। उसने पूछा, क्या आप ऐसे बोलते हैं अंकल जो? यह तो जनरल है। वे अगर चाहे तो तुम्हें स्टील फर्नेस में डाल सकते हैं। क्या मानो? झाओ भी शांत हो गया। उसकी आंखों में
न केवल विस्मय बल्कि भय था। इतने वर्षों में जब वह नव सैनिक था, तब भी उसे अपने सीनियर के द्वारा कभी इस तरह डांटा नहीं गया था। तुम क्या बोल रहे हो? उस वक्त गार्ड ने गुस्से में आकर जो की तरफ बढ़ा। मैंने कहा, तुम्हें हाथ लगाया, लौट जाओ। गार्ड के पास आने से पहले ही झाओ ने उसे पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ, यह जगह एक मरम्मत की दुकान है, मलबा प्रतियोगिता की जगह नहीं। मलबा करने वाले बाहर चले जाओ। मैं शांत था, पर अंदर से घबराहट हो रही थी। बड़े लोगों के गार अलग होते हैं। वे कपड़े अचानक मोटे मांसपेशी में बदल गए। अगर वह पंच मेरे सिर पर पड़ता तो यह ड्रामा यहीं खत्म हो जाता। ठीक है अंकल जो, हमने नंदू 3 चिप की मरम्मत की। क्या आप इसे बुलेट में लगा सकते हैं, जिससे बुलेट को टारगेटिंग क्षमता मिले? यह ठीक है। आप क्या कर रहे हो? मैं सुनकर उत्सुक हो गया। यह तो युद्ध के काम आता है। हमारे ब्लू आर्मी में हो श्याओ नाम का लड़ाका है। आप जानते होंगे, पहले तीसरी बार हम हारे हैं। इस बार जीतना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? झाओ ने गंभीर चेहरे से पूछा। यदि मैं कहूं कि नहीं, तब वे पुराने और नए साथ जोड़कर गिनेंगे। निश्चित रूप से कर सकते हैं, पर मुझे कीमत बताओ। मैंने 500। ठीक ठीक, अभी पे करे। जो खुशी खुशी फोन निकाल कर भुगतान करने को तैयार था। क्या 500 नहीं, 5000 चाहिए? क्यों? पहले 500 होता था, पर अब पेट खराब है, इसलिए 5000 चाहिए। मैंने झाओ की तरफ इशारा कर कहा, 5000 चलो तैयार करो। दाव शब्द सुन, मैं बड़ी डील ले रहा था। ठीक है, पैसा लेकर कष्ट दूर करना सीख। वह काम मेरे यहाँ नहीं होगा, तुम लोग बाहर पर करो। क्यों? वहां शीर्ष परियोजना है, कौन जानता है? तुम थे क्या? यदि गुप्त जानकारी लीक हुई तो बड़ा घमासान मचेगा। नहीं, तुम तो अधिकारी लगते हो। क्या तुम मुझे बुलेट में नंदू 3 लगाना चाहते हो? कम से कम एक गोला तो होगा। क्या वह सार्वजनिक स्थल पर गले लगाएगा? अगर ऐसा हो। झाओ कुना कर रहा था, पर इस बार उसने विभिन्न भावनाओं को दबा दिया। क्या तुम समझ गए? ठीक है, तुम्हें प्रतीक्षा करो, मैं अपना सामान तैयार करता हूं। मैंने कहा और सीधे स्टोर के पीछे की भंडारण में गया। जो और झाओ चौंक गए। वे सोच रहे थे कि मैं सामान संग्रह कर रहा हूं, पर मैंने केवल एक पुराने थैला लिया। तुम बस इतनी चीजें लेकर? उपकरण? कौन से उपकरण? मेरी सबसे तेज मशीन तो मेरा मस्तिष्क है। मैंने झाओ को घूरते देखा और दुकान से बाहर निकल गया। ठीक है, तुम दोनों की कार कहाँ है? कोई हवाई जहाज, टैंक या सैन्य वाहन तो होगा। हाँ हाँ, जो ने जल्दी से गार्ड को इशारा किया। थोड़ी देर बाद एक आम कार और एक सैन्य वाहन आए। वाह, आज पहली बार सैन्य वाहन पर बैठा हूं। सड़क पर गाड़ियों की गति बढ़ी। मैं पीछे की सीट पर झूठा पड़ा, आंखें बंद किए। नियमित बुलेट में चिप लगाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग मरम्मत से ज्यादा दिलचस्प है। सामान्य बुलेट की उड़ान, विशेषकर अंतिम पड़ाव में, कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे हवा, तापमान, आर्द्रता, लक्ष्य की गति। अंतिम सुधार का मतलब है कि बुलेट लक्ष्य पर पहुंचते समय अपने पथ में छोटे छोटे सुधार करता है। वे आंतरिक सूक्ष्म प्रोपल्शन द्वारा स्थिति सुधारते हैं। कुछ घंटे बाद गाड़ियां सुरक्षा मंडल में पहुंची। उच्च वोल्टेज जाल, हर 3 कदम पर पोल और 5 कदम पर गार्ड सैनिक हथियार उठाए गश्त कर रहे थे। अंदर आते ही मैं कठोर माहौल महसूस कर रहा था, वाकई सेना का माहौल। यहाँ का अंदाज बहुत सख्त था। चेन, हम पहुंच गए। मैंने अपना थैला उतारा, मुख्यालय के विशाल भवन के अंदर प्रवेश किया, जो मेरी दुकान से काफी बड़ा था। विशाल कार्यशाला, खुला स्थान, अनगिनत जटिल उपकरण काम कर रहे थे। विभिन्न वेशभूषा के कर्मचारी अपने कार्य में व्यस्त थे। मेरी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। क्या वह झाओ जनरल है? पीछे वाला युवा कौन है? पता नहीं, ऐसा बड़ा आदमी नहीं, बल्कि गांव का सा नौजवान लगता है। बेवजह मत बोलो, झाओ जैसे जनरल के साथ कोई सामान्य आदमी नहीं हो सकता। सीनियर ने सब काम रोककर सभी को इकट्ठा किया। कुछ समय में कई सैन्य कर्मचारी कतार में खड़े थे। परिचय दिया गया। इस 7वें संस्थान के निदेशक जो देहाव हैं। यह है चेन युआन, एक मरम्मत की दुकान। निदेशक से अनुरोध, सभी को परिचय दें जनरल, और सभी हम यहाँ इस अपनी परियोजना के लिए आए हैं। जो ने काउंटर से वह चिप निकाली। यह क्या है? ऐसा कुछ देखा नहीं क्या? यह उच्च तकनीक का है। सबने गर्दन आगे बढ़ाकर उत्सुकता से देखा।
यह नंदू 3 उपग्रह नेविगेशन चिप है। नंदू 3 परियोजना को बंद कर दिया गया था। अनुसंधान, तकनीक और पैसा नहीं था। यह कैसे फिर सामने आई? प्रमुख अधिकारी ने यह चिप लेकर ध्यान से देखा। यह नंदू 3 ही है, पूरी तरह एकीकृत। मैंने इस तरह की तकनीक पहले नहीं देखा। बस के आधार पदार्थ भी असाधारण, कार्बन जैसी सामग्री। देखो, यह सटीकता कम से कम 3 नैनोमीटर से कम है। यह कौन सा प्रयोगशाला बना रहा है? गर्मी का प्रबंधन कैसे होता है? इतना उच्च गति होने पर गर्मी कम नहीं होती। कुछ ही सेकंड में चर्चा और उत्सुकता बढ़ी। झाओ ने देखा सैन्य स्थान है, पर यहाँ के कर्मचारी भी शोधकर्ताओं से आए हैं। जो लोग नंदू 3 की क्षमता को देख सकते हैं, वे विशेषज्ञ हैं। यह वाकई विशेष है। आप क्या सोचते हैं? माफ करें जनरल, हम नहीं समझते। हम सिर्फ जानते हैं कि यह असाधारण है और इसे बनाने वाला संस्थान भी। प्रमुख अधिकारी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बाकी कर्मचारी भी थम गए। चेहरा उलझन भरा। झाओ का चेहरा काला था। उसे लगता था उसका स्टाफ अच्छा है, पर यह चिप इतनी उन्नत कि वे समझ नहीं पाए। चेन, कृपया उन्हें समझाओ।